तो हम मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में शनि और केतु की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे तीसरे भाव के लिए, यानी अगर किसी का मेष लगन हो और तीसरे भाव में मिथुन राशि में शनि और केतु का युति बन रहा हो, तो ऐसे में इस युति का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। देखिए, यहाँ शनि आपके चार्ट में 10वें और 11वें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में स्थित होंगे, जबकि केतु उनके साथ स्थित होंगे और नीच की स्थिति में होंगे। तो जनरली यहाँ पे देखा जाए तो शनि अगर वक्री हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अब अगर शनि वक्री हैं केतु के साथ तो ये आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम में डालेगा। यहाँ पे शनि अगर अब वक्री ना हो तो वैसे भी आपके कामों में बहुत ज़्यादा व्यवधान लाएगा, लेकिन अगर वक्री हो तो आपके निर्णय सही नहीं होंगे, आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं होगी, तो दोनों तरफ ही यहाँ प्रॉब्लम होगा। तो निश्चित रूप से ही आपको 10th हाउस और 11th हाउस से जुड़े हुए कामों को करते हुए बहुत ज़्यादा सोच समझकर डिसीजन लेने की आवश्यकता रहेगी। साथ साथ में आपकी जो मेहनत होगी वो सही डायरेक्शन में नहीं होगी, तो आपको किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी या बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। इससे आपके करियर में फालतू में डिले होगा, आपका करियर अच्छे से सेटल नहीं होगा और एक समय बाद आप अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियों को त्याग कर कहीं ना कहीं वैराग्य की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर पड़ रहा है तो आपको उस ग्रह को अवश्य देखना चाहिए। यहाँ पे शनि और केतु का युति होने से अगर शनि यहाँ वक्री हो जाते हैं तो ऐसे में आपका कम्युनिकेशन भी उतना अच्छा नहीं होगा, आपको अपनी बात कहने, अपने आप को एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। इसके साथ साथ किसी भी आपके रिलेटिव या भाई बहन का सपोर्ट आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। आपके चार्ट में बुध अगर ज़रूर मजबूत स्थिति में हो तो कुछ हद तक आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट ज़रूर मिल सकता है, लेकिन देखिए 3rd हाउस में शनि का आना आपके एफर्ट को वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, लेकिन अगर शनि वक्री भी हो केतु के साथ तो एफर्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि केतु एक हेडलेस प्लैनेट है। हेडलेस प्लैनेट के साथ जब भी शनि स्थित होंगे तो ऐसे में आप कुछ बहुत सारे ऐसे गलत फैसले ले लेंगे जिसकी वजह से आपकी जो मेहनत है, आपकी जो एफर्ट है वो सही डायरेक्शन में नहीं होगी। बार बार या तो आप अपने निर्णयों को बदलेंगे या आप गलत साइड में जाएंगे मेहनत करते हुए, आप सही डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकेंगे अपने आप को। तो ये सबसे बड़ी यहाँ आपको दिक्कत आएगी। अब यहाँ शनि केतु की युति का प्रभाव, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 5वें भाव पर भी रहती है, तो आपका जो शनि है आपको एजुकेशन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी देगा, संतान को लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी। इसके साथ साथ मुख्य रूप से इसका जो असर है आपकी मेंटलिटी पर पड़ेगा और आपके करियर पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। तो हो सकता है कि करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़े, तो ये आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा पीछे धकेल देगा। अब ऐसी कंडीशन में आप एक समय तक इस स्थिति का सामना ज़रूर करते रहेंगे और कुछ हद तक आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करते रहेंगे, लेकिन जब आपकी 35-36 की लगभग एज होगी तो आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को त्याग देंगे, क्योंकि आपने अब तक बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली और अब तक आपको परिणाम आपके अकॉर्डिंग आए नहीं हैं, या जैसे परिणाम आप चाहते हैं वैसे परिणाम आपको प्राप्त हुए नहीं हैं। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, नेगेटिविटी आ जाएगी। और शनि क्योंकि केतु के प्रभाव में होंगे, इसलिए शनि अब आपको मोटिवेट भी नहीं कर सकेंगे, या कोई अन्य ग्रह का प्रभाव है तो वो भी आपको उतना अधिक प्रभावित नहीं कर सकेगा। तो ये सब आपको देखना है। इसके साथ साथ क्योंकि शनि आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपके धन से जुड़े हुए काम हैं, आपका कोई भी अन्य काम है वो बहुत ज़्यादा रुकेगा। अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो बिज़नेस आपका उतने अच्छे से ग्रो नहीं होगा, लोगों के साथ आप बहुत ही अच्छे से कनेक्ट नहीं हो सकेंगे, अपने आप को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे, और भी बहुत सारे इश्यूज आपको आएंगे डिसीजन वगैरह को लेने को लेकर। तो ऐसे कंडीशन में एक तरफ बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आप शुरुआत में लेंगे और दूसरी तरफ कुछ समय बाद सारी की सारी जिम्मेदारियों को त्याग कर आप अपने जीवन को वैराग्य की तरफ लेकर चले जाएंगे। यहाँ पे अब शनि की जो तीसरी दृष्टि जो आपके 5th हाउस पे पड़ रही है वो कहीं ना कहीं आपके सोचने समझने पे और काफ़ी तेज़ी से डिसीजन लेने पे ब्रेक लगाती है। आपको हो सकता है कि एक ही डिसीजन को 2-3 बार बदलना पड़े और आपको काफ़ी ज़्यादा डिले भी होगा किसी भी डिसीजन को लेते समय, क्योंकि आप कोई भी एक पर्टिकुलर फैसले में फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंच सकेंगे। अब शनि का उसके बाद दृष्टि रहेगा आपके 9th हाउस पे। 9th हाउस पे दृष्टि होने की वजह से यहाँ राहु स्थित होंगे, तो राहु भी नीच की स्थिति में स्थित होंगे। ऐसे में आपको आपकी एजुकेशन, आपके ज्ञान, इन सब का उपयोग नहीं कर पाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहेगी। इसके साथ साथ आपको फॉरेन ट्रैवल या किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक यात्रा, ये सब में बिजी रहने की वजह से आप प्रॉपरली अपने करियर पर कभी कभी फोकस नहीं कर सकेंगे।
तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपका जो ध्यान है या किसी भी काम पर आपका जो फोकस है वो बार बार हटेगा और इसकी वजह से आपको काफ़ी सारे इश्यूज आएंगे। तो किसी भी एक काम को करते समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा और उसके बावजूद भी अगर आपका वो काम नहीं बनता है तो आपको और एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा इंसान वास्तव में बहुत ही ज़्यादा बिजी इंसान के तौर पे देखा जा सकता है अपने जीवन में। ऐसा जातक वास्तव में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां भी लेगा और शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी रहेगा अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, लेकिन वास्तव में वो सारे के सारे जो जितने भी जिम्मेदारी हैं वो आप पूरी तरीके से वहन नहीं कर सकेंगे। अब उसके बाद यहाँ से अगर हम देखेंगे तो शनि का यहाँ से जो दृष्टि रहेगा वो कहीं ना कहीं आपके अब 12वें भाव पे दृष्टि रहेगा। 12वें भाव पे जो दृष्टि है ये दृष्टि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में शनि आपको विदेश यात्रा या विदेश के थ्रू थोड़ा बहुत लाभ ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शनि आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने का बहुत ज़्यादा काम करेंगे। 12वें भाव पे शनि का दृष्टि होना आपको पूर्ण रूप से वैराग्य की तरफ ले जाने में भी कहीं ना कहीं ज़्यादा अहम योगदान इनका रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको इन सब पर विचार अवश्य करना चाहिए। अगर शनि और केतु की इस युति के साथ बृहस्पति का संबंध भी साथ में बन जाता है, चाहे दृष्टि संबंध हो चाहे युति हो, तो आपको वैराग्य की तरफ आगे बढ़ने में और ज़्यादा मदद मिल सकेगी और आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत जल्दी त्याग देंगे। तो आपको इस प्रकार से इस युति को देखना चाहिए। इसके साथ साथ राहु के साथ कोई भी अन्य ग्रह आपके 9वें भाव में स्थित हो उसका प्रभाव भी आपके 3rd हाउस पर जरूर पड़ेगा। और मुख्य रूप से आपका जो 3rd लॉर्ड है बुध, वो आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है, ये सब आपको देखना जरूरी रहेगा इस कंजक्शन के होते हुए।